हेलो एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआरसी को, जिसमें मैंने पहले पुरानी ट्रेड ली हुई है और इंस्टा पे मैंने शेयर की थी आपके साथ। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये ईयरली पे हमने देखा कुछ भी नहीं था। हाफ ईयरली पे एक डिमांड जोन है, क्वार्टरली पे भी है, मंथली पे कुछ नहीं है खास। ऊपर सप्लाई जोन है मंथली पे, वीकली पे हमने इसको ट्रेड किया था। ये पुरानी ट्रेड है। डेली पे यहाँ हमारी एंट्री थी इस डिमांड जोन में, डेली वाले में। और प्राइस कितनी शानदार चली है आने के बाद डिमांड जोन में, ये देखिए आप। प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है और किस तरह से आ रहा है। पहले तो मेरी एंट्री थी यहाँ पे जब मैंने इसको एनालाइज किया था, पर उसके बाद जब मैंने इसको डेली में वॉच करता था तब इसमें मैंने डिमांड जोन देखे तो यहाँ पे एक और बन गया था वीकली का। जब मैंने वीकली का यहाँ पे बना तब मैंने इसको मार्क किया और फिर इसको छोड़ के मैंने यहाँ ट्रेड लिया। ये भी अभी पेंडिंग में है, जब आएगा तब देखेंगे। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया जब यहाँ आएगा तब हम देखेंगे। प्राइस किस बिहेवियर से आ रहा है ये पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई भी क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई भी बैट्समैन है, जब बॉलर बैट्समैन को बॉल करवाता है तो बैट्समैन को पता होता है कि उसे किस बॉल पे कैसे प्ले करना है, उसको भाई 6 मारना है, 4 मारना है या फिर रन ही लेने हैं। तो वैसे ही है कि जब प्राइस यहाँ आ रही है तब मुझे देखना है कि मैं इसको कैसे प्ले करूँगा। और ये एक दिन में नहीं आएगा, इसमें लगेगा आपको टाइम। इसके साथ आपको काफ़ी टाइम गुजारना पड़ेगा प्राइस के साथ, तब जाके आपको ये जो दिख रहा है ना कि इतना रिटर्न मिल गई कुछ ही दिनों में, 5 6 7 दिनों में। तो ये एक दिन की वो नहीं है कि एक दिन में हमने सब किया और नेक्स्ट डे। इसमें 2 2.5 साल दिए मैंने यहाँ तक के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। माना मेरी कैपिटल कम है तो उस हिसाब से प्रॉफिट कम होगा, पर कभी कैपिटल ज़्यादा हुई, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे हुई, तो वो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो लालच नहीं करना है हमें इस चीज़ में कि कैपिटल से अगर थोड़ी है तो थोड़ा प्रॉफिट लो, ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, पर थोड़े में भी खुश रहो। मेरा मेन है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी वो है वो देखनी। कुछ लोग इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें वो उस ट्रेड को होल्ड करके ही नहीं रख पाते हैं, होल्ड भी नहीं रख पाते हैं। और जब स्टॉप लॉस हो रही हो, जब यहाँ से नीचे आ रही हो, तब उसको बैठ के देखते रहेंगे कि नहीं नहीं अब तो यहाँ नहीं, यहाँ से इसके नीचे आने के बाद यहाँ से चल जाएगा, इस गैप से चल जाएगा, प्राइस अच्छे से चलेगा। वो यहाँ पे जो लॉस था वो और बढ़ गया, उसके ऊपर बैठे रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट लॉस करवाती नहीं है, हम खुद करते हैं ज़्यादा। जब हमें पता है कि हमें इतना स्टॉप लॉस देना है तो अगर प्राइस वहाँ आ चुकी है तो हमें उससे एग्जिट होना ही चाहिए। और जहाँ एंट्री होने के बाद तुम हाथ बांध के बैठ जाओ कि या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट करेंगे, लॉस हो रहा है तो उसको लेके घर जाएंगे। उस दिन फिर कोई आराम करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अब ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। ऐसे नहीं है कि हर दिन चम्मच में घी आएगा ही आएगा। अभी ये थी मेरी ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे, ये डिमांड जोन था। प्राइस जब आई तो मैंने एंट्री ली, उसी दिन मेरा स्टॉप लॉस हो गया, एक ही दिन में। जिस दिन एंट्री हुई उसी दिन स्टॉप लॉस। तो मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं है, मेरा कंफर्म था कि मैं यहाँ एग्जिट लूँगा तो मैंने लिया।
उसको मैंने ये नहीं किया कि हाँ नहीं भाई अभी तो नीचे से और कुछ देखता हूँ, यहाँ से चल जाएगी, इधर तक आने देता हूँ प्राइस को, और ये स्टॉप लॉस फिर यहाँ तक चला जाता है। जो 40 रुपये का स्टॉप 40 रुपये का स्टॉप लॉस था, वो हमने कितना कर दिया अगर होल्ड करके रखते, 121 रुपये का। जितने स्टॉक उतना ज़्यादा लॉस। ये चीज़ है, हमें एंट्री का पता होना चाहिए, एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे उसको प्ले करना है, कैसे उसके साथ खेलना है, ये सीखने में टाइम लगेगा। अब आपको पता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था निफ्टी को, जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही आज प्राइस खड़ी है 23,000 पे, 23,100 पे। हमने बोला था ये क्वार्टरली का जो डिमांड जोन है और ये वीकली का जो डिमांड जोन था, मैंने बोला था कि ये रोकेगा इसे। ऐसा नहीं कि इसने थोड़ा बहुत चलाया है, इसने चलाया है। ये देखिए जिस दिन हमने डिस्कस किया था प्राइस यहाँ था, उस दिन मैंने कहा था कि गैप अप होगी और ऊपर जाएगा प्राइस, ऊपर गया है बिल्कुल। 2 दिन तक उसने होल्ड करके रखा उस प्राइस को। तो ऐसा नहीं कि हमारा डिमांड जोन चला नहीं या कुछ हुआ नहीं, वो चला है, पर वॉर है तो ऑब्वियस है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन ही जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अब इसमें है क्या रोकने वाला। मैंने बोला था कि 23,000 तक आएगा, वहाँ तक तो आ गया। अब इसके नेक्स्ट का आगे मूव क्या होगा। इसमें नेक्स्ट मूव हो सकता है कि प्राइस या तो यहाँ से चले या फिर यहाँ से चले, समझ लो। जैसे कि ये तो 22,000, अगर 22,000 के बाद भी अगर इसे तोड़ देता है तो फिर हम थोड़ा और डाउन मूव देख सकते हैं, 20,000 इधर तक, इस लेवल तक के 20,000 19,000 के लेवल को टच कर सकता है। अगर इन डिमांड जोन्स को 1 2 और ये 3, इनको अगर प्ले नहीं रोक पाया, अगर ऐसे ही वो होती रही, सेंटिमेंट्स डाउन रहे, वैसे तो रोकना चाहिए इसको, रोकेगा भी थोड़ा बहुत। ये तो ख़त्म हो चुका है। हाँ, और एक चीज़ और है कि इस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या और रुकना चाहिए। वैसे देखा जाए ना तो टॉप और बॉटम आज तक जितने भी बड़े प्लेयर्स हो चुके हैं कोई नहीं पकड़ पाया है। ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसका टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, कोई इंसान भी नहीं। अब आप देख रहे हो कि ये 26,000 पे थी, 26,300 से 23,100 तक आ चुका है। जब इतना डाउन आ चुका है तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास कैपिटल है, मैं अराउंड मान के चलता हूँ 1 लाख है हमारे पास, तो हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। हमें ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो भाई हमें लग रहा है कि यही बॉटम होगा और इससे प्राइस ऊपर चली जाएगी। नहीं, प्राइस इससे नीचे भी आ सकती है। हमें इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी चाहिए कि हमें 50,000, 50% मान के चलते हैं, 50,000 रुपये हम इन्वेस्ट अब करेंगे। जब भी ये 2-2,500 पॉइंट और टूट जाएगा या यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा इधर किधर, तो हम दोबारा बाकी 50,000 को दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि मान लो हमने 50,000 यहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं किए, तो मार्केट कल ही 1-2 दिन में ही जब मूव आया, 1-2 दिन में ही पार चलेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाए, आपके हाथ से फिर निकल गया। तो जितना डाउन जाता गया उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आप लोगों को, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे आप 50% डालोगे, मान लो यहाँ से चला गया तो आपका 50% तो लग गया ना उसमें, आपको खुशी होगी कि 50% तो चलो मैंने लगाया उसमें, उसका आपको रिटर्न बढ़िया मिलेगा। मान लो मार्केट नीचे थे, 50 यहाँ लगा हुआ है, 50 यहाँ लग गया, नहीं तो ऐसे करो 50 यहाँ लगाया तो मार्केट और नीचे 30 यहाँ लगाओ, फिर भी 20 को बचा के रखो अपनी, फिर 20 अगर और नीचे आ जाए तब उसको और लगाओ। अगर नहीं आई और ज़्यादा नीचे तो अपने 20 को साइड में रखो, उस कभी उसको फिर बाद में कोई ट्रेड वगैरह लेने में यूज़ करो। ज़रूरी थोड़ी कि हमें ये पूरी कैपिटल एक बारी में डालनी है, नहीं, थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि अगर बॉटम ये हुआ तो हमारा 50 लग चुका है, अगर बॉटम इससे नीचे हुआ तो हमारा 80 लग चुका है, 80% डाल चुके हैं हम स्टॉक मार्केट में कि हाँ भाई यहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा सबके लिए।
क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि टॉप और बॉटम पकड़ सके। तो हमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये बेस्ट टाइम है कि मार्केट ऑलरेडी ही 2-3 हज़ार पॉइंट डाउन है, और इससे ज़्यादा जाएगी भी तो आप उस हाँ इन्वेस्टमेंट कर देते रहना, आपके लिए बेटर होगा। और हम सेबी रजिस्टर नहीं है, और इसमें कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फिर इन्वेस्टमेंट करें। सभी को थैंक यू एंड जय श्री राम। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा।